माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पवित्र मिस्सा बलिदान के विषय में और ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु और पवित्र मिस्सा बलिदान दोनों एक बलि है, और पुराने विधान से जो पवित्र मिस्सा का या ईसा मसीह का उस क्रूस बलिदान का झलक को अनेकों ऐसे उदाहरण हम लोग सीखते हुए आए। विशेष रूप से बीते दिनों में हम लोग पास्का भोज के विषय में, वहां पर जो पास्का मेमने के बलि ईसा मसीह का प्रतीक है, और इस प्रकार इस्राएलियों के जीवन से जुड़े हुए अनेकों घटनाएं, चाहे मरुभूमि में यात्रा करते वक्त जो मन्ना बरसा करके दिया वो पवित्र क्रिस्त का प्रतीक है, और उन लोगों के पानी के लिए जो चट्टान पर मार करके जो पानी मिला वो चट्टान प्रभु ईसा मसीह का प्रतीक, और अनेकों ऐसा घटनाएं जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:21 के अंदर ईश्वर ने स्वयं पाप के परिणाम स्वरूप आदम और हेवा आदि मानव को जो लज्जा का अनुभव हुआ था, उनका लज्जा नग्नता को ढकने के लिए खाल का वस्त्र पहनाया। इसका मतलब खाल निकालने के लिए एक मेमने का वध करना पड़ा। पाप का परिणाम स्वरूप मेमने का वध होना वहां से हम लोग देखते हुए आ रहा है। इस प्रकार अनेकों जगहों पर प्रभु का क्रूस मृत्यु या दुख भोग, इसका उदाहरण हम लोगों ने देखा। गणना ग्रंथ अध्याय 21 वाला जो कांसे का सांप का जो प्रतीक हो, या लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 1 से 7 तक जो 5 बलियों के विषय में जो लिखा हुआ है, वो पूरा 5 का 5 जो बलियां ईसा मसीह के कलवारी बलि के प्रतीक है, ये हम लोगों ने देखा कि कई नबियों के द्वारा, चाहे नबी इसहाक हो, सकरियस हो, इस प्रकार अनेकों नबियों के द्वारा भविष्यवाणी किया था ईसा मसीह के इस मृत्यु के विषय में। और ईसा मसीह के आगमन के 1000 वर्ष पहले दाऊद ने स्तोत्र ग्रंथ के अंदर हम लोगों को मिलेगा ईसा मसीह को उस दुख भोग क्रूस मरण के विषय में लिखा हुआ। ऐसे अनेकों उदाहरण हम लोग पुराने विधान से उठा सकते हैं प्रभु ईसा मसीह के उस बलि के विषय में। आज के क्लास में मैं एक विशेष बलि का वर्णन करना चाहता हूं। हम लोगों ने इस क्लास का प्रारंभ, शुरुआत भी ऐसे ही किया था। बलि अर्पित करते हुए जो प्रार्थना है, ये सबसे उत्तम प्रार्थना है। बलि अर्पित करते हुए प्रार्थना करना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए ईसा मसीह ने यूकरिस्तीय बलि की स्थापना किया और मेरे दोबारा आगमन तक इससे करते रहने के लिए प्रभु ने आज्ञा दिया। ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के और पेंतिकोस्ती के बाद शिष्य समुदाय ने यही किया। प्रतिदिन वे पवित्र बलि अर्पित करता था, पवित्र मिस्सा बलिदान वे लोग अर्पित करता था। तो 2000 वर्षों से हमारे चर्च के अंदर जो बलि अर्पित करने के पीछे का रहस्य है, बलि अर्पित करते हुए आराधना करने का जो प्रभु ईसा मसीह ने ही आदेश दिया था। इस कारण
और साथ ही साथ बलि अर्पित करते हुए जो प्रार्थना करता है उसका उदाहरण पुराने विधान से हम लोगों को मिला। जैसे नूह पोत से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले बलिवेदी बनाया, ईश्वर को धन्यवाद अर्पित करते हुए बलि अर्पित किया। और हम लोगों ने देखा है उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 12 और 13 के अंदर अब्राहम का जीवन बलिवेदी से जुड़ा हुआ जीवन था। ईश्वर ने उन्हें चुना और जिस कनान देश उन्हें लेकर के गया वहां पर बलिवेदी बना करके बलिवेदी से जुड़ा हुआ एक जीवन। जितने भी लोगों का जीवन बलिवेदी से जुड़ा हुआ है वो ईश्वर से जुड़ा हुआ है। बलिवेदी से मनुष्य को जुड़ना बहुत ही जरूरी है। इसलिए ईसा मसीह ने क्रूस पर मर करके इसके यादगारी में मिस्सा बलिदान करने का आग्रह किया। ईसा मसीह के रक्त बलि के पूर्व संध्या पर उन्होंने रक्त रहित बलि अर्थात यूक्रिस्तीय संस्कार को ठहराया और उसको प्रभु के यादगारी में उनके जीवन मृत्यु पुनरुत्थान स्वर्गारोहण का यादगारी में उसको मनाने का आदेश दिया। इसका मतलब हमारे जीवन में पवित्र मिस्सा बलिदान अर्पित करने का, उसमें भाग लेने का, उसके द्वारा प्रार्थना करने का कितना महत्व है ये हमें बाइबल सिखाता है। आज का विशेष बलि हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 22 से उठाना चाहूंगा। ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु को हम लोग वहां किस प्रकार देख रहा है और एक व्यक्ति को किस प्रकार बलि अर्पित करना चाहिए ये भी हम लोग वहां पढ़ सकता है। वहां पर हम लोग ईश्वर अब्राहम को बुला करके अपने पुत्र को प्रभु के लिए बलि अर्पित करने के लिए बुलाते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 22 जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 को मैं सबसे पहले पढ़ लेता हूं। वहां पर लिखा है, ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। एक परीक्षा है इसलिए सबसे पहले लिखा इब्राहिम की परीक्षा ली। क्या परीक्षा है? वो किसको सबसे ज्यादा प्यार करता है? ईश्वर को, उनके बुढ़ापे में मिलना हुआ उस इसहाक उस पुत्र को किसको ज्यादा महत्व देता है? ये हमारे जीवन में प्रतिदिन ये चैलेंज ये परीक्षा आता है। रोज हम मिस्सा बलिदान में भाग ले सकता है, रोज हमारे घर में हम पारिवारिक प्रार्थना कर सकता है, रोज हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए क्रिस्त का एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जीते हुए क्रिस्त का उदाहरण हम लोग अन्य लोगों के सामने प्रकट कर सकता है। लेकिन हम लोग किसको ज्यादा महत्व देता है इस पर यहां पर हम लोग देखते हैं इब्राहिम का ईश्वर ने परीक्षा ली। आगे हम लोग देखेंगे इब्राहिम इस परीक्षा में सफल हुआ है कि नहीं। अब हमें हमारे जीवन को इसके साथ तुलना करने की जरूरत है। इसलिए इस क्लास को मैं अलग कर करके लेने का निर्णय किया। आगे हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हो। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। एक देश एक जगह प्रभु बताकर रख दिया। अपने परम प्रिय इकलौते पुत्र को अपने साथ लेकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। अभी ईश्वर अब्राहम को एक पहाड़ मोरिया प्रदेश में दिखा कर देता है। ये मोरिया देश और ये पहाड़ हमारे मन में रखना बहुत जरूरी है। मैं आगे बताऊंगा इस मोरिया देश का और इस पहाड़ का क्या विशेषता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये सुन करके इब्राहिम अगले दिन सुबह उठ करके अपने पुत्र को और नौकर को गधा सब तैयार करके बलि अर्पित करने के लिए वह आगे बढ़ते हैं। वाक्य 4 में जाकर के हम लोग देखते हैं,
तीसरे दिन, इसका मतलब 3 दिन का सफर किया। जिस जगह पर हेब्रोन में वो रह रहा था, वहां से इस मोरिया देश पहुंचने के लिए 3 दिन का सफर करना पड़ा। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें ऊपर उठाई तो उस जगह को दूर से देखा। इसके बाद वाक्य 5 में हम लोग पढ़ते हैं, अब्राहम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गदहे के साथ यहां ठहरो, मैं लड़के के साथ वहां जाऊंगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब्राहम ईश्वर के लिए आराधना करने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए यहां मोरिया पहाड़ पहुंचा है। यहां पर फिर वो पहाड़ चढ़ने के विषय में लिखा हुआ है। अब्राहम ने क्या किया, होम बलि की जो लकड़ी है उसको अपने पुत्र इसहाक के कंधे पर लाद दिया करके वाक्य 6 में लिखा है। अब्राहम ने होम बलि का, जिस पर बलि अर्पित करना है, उसका लकड़ी को इसहाक पर लाद लिया। इसके बाद लिखा है वो स्वयं छुरा लिया और आगे जो कुछ चाहिए वो लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, बेटा सवाल करते हैं, पिताजी आग है, लकड़ी है, लेकिन बलि अर्पित करने के लिए हमारे पास कोई मेमना तो नहीं है। तब इब्राहिम उत्तर देकर के कहते हैं, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देता है। प्रबंध करने वाला ईश्वर यहोवा यीरे शब्द यहां से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर प्रबंध करने वाला है। किसने कहा? अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को कहते हैं, ईश्वर जो है हमारे लिए प्रबंध करने वाला यहोवा है, यहोवा यीरे है। वहां पहुंचने के बाद, उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद, अब्राहम वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर वो एक बलिवेदी तैयार किया। हम लोगों ने कनान देश पहुंचने पर अब्राहम 3 बार 3 जगहों पर ईश्वर के लिए बलिवेदी तैयार कर प्रभु की आराधना करता हुआ, धन्यवाद का बलि अर्पित करता हुआ हम लोग पाते हैं। यह अब्राहम का जीवन इस प्रकार बलिवेदी से जुड़ा हुआ जीवन था। हमारे विश्वासियों के पिता, हमारे पूर्वज पिता का जो जीवन है बलिवेदी से जुड़ा हुआ। मैं बार बार इसलिए बलिवेदी बोल कर दे रहा हूं ताकि हमारे मन में लिख जाए, हमारा जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन बलिवेदी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। उसका उदाहरण हम पवित्र बाइबल से देख रहा है। जिसका जीवन बलिवेदी से जुड़ा हुआ नहीं है, उनका जीवन क्रिस्तीय जीवन नहीं है। क्रिस्त से जुड़ा हुआ जीवन क्रिस्त का वेदी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अभी आगे हम लोग देखते हैं, बलिवेदी तैयार करने के बाद अपने पुत्र को उस ऊपर बलि अर्पित करने के लिए उसको वहां पर लिटाता हुआ, और वहां वो उसको बलि अर्पित करने के लिए चूरा उठाया। तब पुनः ईश्वर का वाणी इब्राहिम का करके इब्राहिम ने फिर से प्रस्तुत हूं कर करके बोला। तब ईश्वर उसे कहते हैं, क्या कहा है? वाक्य 12, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 12, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 12 पढ़ना चाहूंगा। वहां पर क्या लिखा है? उस समय पर ईश्वर कहते हैं, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। तभी अब्राहम आंखें ऊपर उठा कर देखते हैं और उसको एक अपने सींखें जो है झाड़ी में फंसा हुआ एक मेढ़े दिखाई दिया, उसको लेकर के आते हैं, उसका बलि अर्पित करते हैं। अब्राहम ने उस जगह का नाम
प्रभु का प्रबंध, प्रभु प्रबंध करता है। प्रभु का प्रबंध अर्थात यहोवा यीरे, उस जगह का नाम, उस पर्वत का नाम रखा है। ईश्वर पर्वत पर प्रबंध करने वाला ईश्वर है। अब्राहम का विश्वास, और अब्राहम ने इस विश्वास के कारण अपने परीक्षा में किस प्रकार सफल हुआ। अब्राहम अपने पुत्र को भी बलि अर्पित करने के लिए तैयार हुआ। यदि इब्रानियों का पत्र अध्याय 11 वाक्य 17 को पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ अब्राहम क्यों इस प्रकार बलि अर्पित करने के लिए तैयार हुआ। क्योंकि अब्राहम का यह विश्वास था, अपने पुत्र को इसहाक को बलि अर्पित करने के बाद भी उस राख बन गया। होम बलि अर्पित करना इसका मतलब जलाना भी है। उस राख से अपने पुत्र को वापस देगा, ये विश्वास करने वाले अब्राहम को अपना पुत्र लौट करके वापस मिल गया करके वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये अब्राहम के इस बलि का हम लोग फिर से थोड़ा दोबारा उसको फिर से देखना मैं चाहूंगा। ये जगह सबसे पहले मोरिया देश है। इस देश का क्या विशेषता है, इसको जानने के लिए आप लोग मेरे साथ रहना, ताकि इसका जो महत्व को जानना जरूरी है। हर एक घटना का पुनः मैं जानना चाहूंगा। अभी सिंबली क्या हुआ था उसको, उसके एक अंदर मैंने कई बार बोल करके दिया है, बाइबल में एक डायरेक्ट एक मीनिंग तो रहता ही रहता है, लेकिन कुछ स्पिरिचुअल मीनिंग, कुछ इनर मीनिंग भी रहता है। उसको हमें समझने की जरूरत है, और हर बात का हमारे साथ जुड़ा हुआ एक रिलेशन रहना चाहिए। वो क्या है, वो हमारे जीवन में उतारना चाहिए। तो हम अभी इनर मीनिंग में जाते हुए हमारे जीवन में उसको हम उतारने का प्रयत्न करेंगे। अभी सबसे पहले ये जगह, ये मोरिया कहां है, मैं निकालना चाहूंगा दूसरा इतिहास का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 1। दूसरा इतिहास, सेकंड क्रॉनिकल चैप्टर 3 वर्स 1। दूसरा इतिहास अध्याय 3 वाक्य 1। जी हाँ, मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां सुलेमान ने, दाऊद के पुत्र सुलेमान यरूशलेम मंदिर बनाने के विषय में यहां पर यह बता करके दे रहा है, और लिखा है सुलेमान ने यरूशलेम की मोरिया पहाड़ पर प्रभु का घर बनाने का प्रारंभ किया। इसका मतलब सुलेमान ने जो यरूशलेम मंदिर बनाया वो कौन सी जगह पर बनाया, मोरिया पहाड़ पर बनाया। जिस जगह पर अब्राहम ने इसहाक का बलि अर्पित करने के लिए लेके आया, जहां पर उस मेढ़े का बलि हुआ, उसी जगह पर ईश्वर ने अपने लिए जो मंदिर, यरूशलेम मंदिर बनाने का जगह दिखाया। वो कैसे दिखाया, इसके बाद अब वहां लिखा है, जहां प्रभु ने उसके पिता दाऊद को दर्शन दिए थे, उस स्थान पर जिसे दाऊद ने निश्चित कर दिया था, अर्थात यबूसी ओर्नान के खलिहान पर। हम लोग इस बात को सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 24 में, सेकंड सामुएल चैप्टर 24 वाक्य 1 से आगे हम इस घटना को पूरा पढ़ सकता है। सेकंड सामुएल चैप्टर 24, दूसरा सामुएल अध्याय 24 में। वहां पर मैं थोड़ा सा आगे जाकर के वाक्य 25 पर आना चाहूंगा। वाक्य 25 पर वहां पर लिखा हुआ है, वहां दाऊद ने प्रभु के लिए वेदी बनाई और होम बलियां तथा शांति बलियां चढ़ाई। जिस जगह पर ये जो ओर्नान के खलिहान को खरीद करके दाऊद ने अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हुए और प्रभु से दया याचना करते हुए जो बलि अर्पित किया था, होम बलि अर्पित किया था और शांति बलि अर्पित किया था, उसी जगह वो जो ओर्नान का खलिहान, वही जगह पर आगे चल करके हम लोग देखते हैं सुलेमान ने ईश्वर के लिए जो मंदिर बनाया था, यरूशलेम मंदिर बनाया था। तो सबसे पहले क्या हुआ था,
उसी जगह पर अब्राहम ने, ईश्वर ने दिखाया, उस जगह अब्राहम पहुंचते हैं, बलिवेदी बनाता है, इसहाक का बलि अर्पित करने के लिए वहां पर बलिवेदी तैयार किया और मेढ़े का बलि अर्पित करता हुआ। और उसी स्थान पर बाद में दाऊद ने जो महामारी के कारण जो उन्होंने जो पाप किया, पाप के कारण जो महामारी हुआ था, उसके लिए प्रायश्चित करते हुए उन्होंने प्रभु के लिए जो बलि अर्पित किया, वो भी ईश्वर ने दर्शन दिया हुआ वही जगह, उसी जगह पर उन्होंने वेदी बनाया। उसी जगह पर बाद में दाऊद के पुत्र सुलेमान ने मंदिर बनाते हैं। यही जगह, इसका मतलब 3 घटनाएं, और ये कहां की ओर इंगित किया है। इसलिए मैं उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 को हम लोग गहराई से पढ़ना है करके बोला। सबसे पहले ये जो मोरिया जो देश का, जो जगह का नाम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 में हम लोगों ने देखा। अभी वो जगह का क्या महत्व है, आगे जो हुआ है उसके विषय में बताया। अभी अब्राहम अपने सेवकों को, अपने नौकरों को बोलते हैं, तुम लोग यहां ठहरो, मैं लड़के के साथ जाकर के बलि अर्पित करूंगा, इसके बाद हम लौट आएंगे। कहां लिखा? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 5 में। इसके बाद अब्राहम ने क्या किया? वो बलि के लिए जो लकड़ी लेकर के जा रहा था, वो किसके ऊपर लादा? इसहाक के ऊपर लादा। इसी जगह पर ईसा मसीह ने अपना क्रूस उठाते हुए, हमारे पाप मुक्ति के लिए क्रूस उठाते हुए जो जाने वाला रास्ता, कलवारी जो पहाड़ है, वही जगह मोरिया प्रदेश, उसी जगह पर यरूशलेम मंदिर बनाना, उसी जगह पर दाऊद ने बलि अर्पित किया, उसी जगह पर सुलेमान ने मंदिर बनाया, और उसी जगह पर हम लोग देखते हैं, बीती क्लासों में भी मैंने बोला था, यरूशलेम मंदिर के वेदी के जो उत्तर भाग में जो जगह तैयार किया है, वहां पर बलि अर्पित करना है, मेमने का, होम बलि का, जो मेमने का वो जगह तैयार किया, उस स्थान बलिवेदी का, इसका मतलब यरूशलेम मंदिर के बलिवेदी के उत्तर भाग, वो उत्तर भाग है कलवारी का जगह, जहां पर ईसा मसीह का क्रूस को गाड़ा था, उस जगह। तो ये सब, इसका मतलब उत्पत्ति ग्रंथ में अब्राहम को ईश्वर ने जिस जगह भेजा था अपने पुत्र इसहाक का बलि अर्पित करने के लिए, उसी जगह पर पिता ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मानव जाति के पाप मुक्ति के लिए, क्रूस मृत्यु के लिए भेजने वाला वही जगह, जिस जगह पर क्रूस गाड़ा था, जिस जगह पर ईसा मसीह ने अपना रक्त बहा करके यातनाएं, पीड़ाएं अपने शरीर में सहन कर संसार के मुक्ति के लिए अपना प्राण अर्पित किया था, उसी जगह यहां पर हम लोग देखते हैं इसहाक पर होम बलि की लकड़ी को लादा था। ईसा मसीह उस लकड़ी, उस हमारे पापों का बोझ का रूप, वो भार उठा करके, वो लकड़ी उठा करके उसी जगह पर वो चढ़ता हुआ हम लोग पाते हैं। यहां पर हे पिता अब्राहम, पुत्र इसहाक, पिता परमेश्वर का और पुत्र ईसा मसीह का प्रतीक बनकर के हम लोग देखते हैं। एक पिता के हृदय में अपने पुत्र को अर्पित करने के लिए कितना पीढ़ा हो सकता है, वो एक मनुष्य जान ले। इब्राहिम अपने पुत्र को बलि अर्पित करने के लिए जा रहा है, उनके हृदय में कितना पीढ़ा हुआ, वो पीढ़ा अपने पिता ईश्वर को भी हुआ, वो यातना मनुष्य को जानने के लिए। ये बलि का एक नाटक यहां पर चला था। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, वहां पर एक वेदी बनाया। इब्राहिम का जीवन वेदी से जुड़ा हुआ जीवन, इसहाक, याकूब, सब लोग, हमारे पूर्व पिता लोग, हमारे प्रेरित लोग, ईश्वर से जुड़ना, इसका मतलब वेदी से, मिस्सा बलिदान से, प्रभु का इस बलिदान से जुड़ा हुआ जीवन हर एक व्यक्ति का होना
जरूरी है, उसको मनाना जरूरी है। इसलिए ये अब्राहम ने उस बलि को मनाता हुआ हम लोग देखते हैं। और अगला सेकंड पॉइंट, वहां पर ईश्वर ने मनुष्य की बलि अर्पित करने के लिए क्यों कहा और बाद में क्यों मना किया, यह भी एक जानना जरूरी है। ये अब्राहम जिस जो ट्राइब से आए हैं, उनके कुलों में उनके जो विश्वास, जिन ईश्वरों में वो विश्वास करते थे, उसमें हमें मालूम है मनुष्य की बलि भी अर्पित करता था। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, अपने जीवन के दुख कष्ट दूर कर अच्छे जीवन मिलने के लिए, शांति का जीवन मिलने के लिए, हमें मालूम है पवित्र बाइबल के अंदर भी जो पूर्व जो पिता लोग हैं, जो ऐसे ऐसे लोग होते थे जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मनुष्य की होम बलि अर्पित करता था। उस मनुष्य की बलि को ईश्वर ने, यहां पर हम लोग देखते हैं, मनुष्य की बलि नहीं, जानवर की बलि अर्पित करने के लिए आदेश देता हुआ, मनुष्य की हत्या ना करने का नियम देने वाला ईश्वर, जो पांचवी आज्ञा देने वाला ईश्वर, यहां पर जानवर का बलि अर्पित करने का आदेश देते हैं। इसका मतलब मनुष्य की हत्या नहीं करना है, उसका बलि अर्पित नहीं करना, क्योंकि उनका ऐसा एक प्रथा चलता था। इसलिए ईश्वर ने अब्राहम से कहा तुम्हारा पुत्र का बलि अर्पित करो। एक नई बात नहीं था, ऐसे ऐसे लोग अंधविश्वास के कर्म करते आ रहा था। इसलिए सबसे पहली बात है अब्राहम से कहा, और आखिरी में अब्राहम से कहते हैं, अब्राहम ने जब पूर्णता अपने ईश्वर के लिए अपने पुत्र को भी अर्पित करने के लिए तैयार हुआ, तब ईश्वर उसमें प्रसन्न होकर के उन्हें मना करते हैं, अब नरबलि नहीं जानवर का, मृग का बलि हो। वहां पर उनको एक मेढ़ा दिखाई दिया। मेढ़ा कैसे दिखाई दिया, वहां पर हम लोग देखते हैं, वो जो मेढ़ा है, इब्राहिम ने वाक्य 13, इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। उस मेढ़े का सींग, हमें मालूम है बलि अर्पित करने वाला जो मेढ़ा होगा 1 साल का उम्र का, 1 साल उम्र का मेढ़े का सींग कितना बड़ा हो सकता है, बिल्कुल छोटा रहता है। लेकिन हम लिखा हुआ है, लेकिन उसका सींग झाड़ी में फंसा हुआ मिला है करके। ये और ये मेढ़ा जिसके बलि हुआ है, उसी स्थान पर ईसा मसीह का बलि होना था। उस बलि का प्रतीक के रूप में यहां पर एक मेढ़े का बलि होता है, अर्थात वो मेढ़ा प्रतीक बन गया ईसा मसीह का। इसका मतलब है इसहाक ईसा मसीह का प्रतीक बन करके वहां तक आया और बलि अर्पित करने के लिए एक मेढ़े का सहारा, ईश्वर का मेमना ईसा मसीह को यहां पर हम लोग देखते हैं। अभी सींगों पर झाड़ी क्या है, उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया हुआ था। जब ईसा मसीह का अपमान निंदा करने के लिए फौजी लोगों ने किया और क्रूस पर ईसा मसीह के सिर पर कांटों का मुकुट पहना करके उन्हें क्रूसित किया था, इसको भी यहां पर हम लोग देखते हैं। इसके बाद ईश्वर प्रसन्न हुआ। आगे के वचन में हम लोग पढ़ते हैं, वाक्य 18 में 17 में मैं जाना चाहूंगी। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसता रहूंगा, मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बनाऊंगा। वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। तुम्हारे वंश के द्वारा
पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा, ये प्रभु यहां पर वादा करते हैं। ये वाक्य 18 का ये वचन प्रभु ईसा मसीह की ओर, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 में ईसा मसीह का जो वंशावली जो लिखा हुआ है, उस वंशावली में ईसा मसीह को अब्राहम के पुत्र के रूप में, इसका मतलब अब्राहम के वंशज जो है ईसा मसीह, उसको दिखाने के लिए ही वहां पर है। तो पूर्व पिता अब्राहम के वंशज के ईसा मसीह के द्वारा पूरे पृथ्वी को आशीष कल्याण का कारण बनने का विषय में यहां पर हम लोग पढ़ते हैं। तो ईसा मसीह की ओर यहां पर जो मुक्तिदाता की ओर यहां पर जो लिखा हुआ वचन हमें लेकर के जा रहा है। यहां ईश्वर ने क्या कहा था? अब्राहम ने ईश्वर के नियमों का, आज्ञाओं का, आग्रह का पालन किया, चाहे उसके लिए उनको कितना भी बड़ा कीमत क्यों ना देना पड़े। अपने पुत्र की कीमत देने के लिए अब्राहम तैयार हो गया। इतना अधिक अब्राहम ईश्वर को प्यार करता था। अब्राहम के इस प्यार को देख करके हम आगे देखते हैं, ईश्वर ने उस पर आशीर्वाद और कल्याण की बातें करते हैं। यदि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे संतानों में, हमारे वैवाहिक जीवन में, हमारे रिश्तों में ईश्वर के अनुग्रह का, आशीष की जरूरत है, तो हमें अब्राहम के समान ईश्वर के नियम के अनुसार जीवन जीने की जरूरत है। यहां पर इस बलि से संबंधित है, इसलिए ईश्वर ने जो 10 आज्ञा दिया है, उस आज्ञा में तीसरी आज्ञा के रूप में, तीसरी आज्ञा के रूप में, हम लोग पहली आज्ञा भी बोल सकता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, पहला तीनों जो आज्ञा है ईश्वरीय प्रेम से हमें बांध कर रखने के लिए, ईश्वर के साथ हमें जुड़े रखने के लिए। यदि हम ईश्वर को प्यार करते हैं तो हमें यह करना बहुत ही जरूरी है कि ईश्वर के नियमों का पालन करना। तो तीसरी आज्ञा में प्रभु के दिन को पवित्र रखने के विषय में बता कर रख दिया। और कैथोलिक कलीसिया का जो नियम है, कलीसिया के जो नियम है, उसमें पहला नियम के रूप में इतवार और हुक्म पर्व पर प्रभु के आदर में हम लोगों को पवित्र मिस्सा में भाग लेना जरूरी है। यहां पर ये बलि से जुड़ा हुआ, इसका मतलब है यदि आप ईश्वर से अनुग्रह आशीष प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप संतानों की आशीष चाहते हैं, यदि आप चंगाई की आशीष चाहते हैं, यदि आप अपने घर में आशीष चाहते हैं, बच्चों में प्रगति चाहता है, तो आपको सबसे पहले बलि अर्पित करते हुए प्रभु की आराधना करना जरूरी है। ये अब्राहम का ये घटना, इसहाक का ये घटना हमें सिखाते हैं। ये अब्राहम उतना कीमत देने के लिए तैयार हुआ। क्या हम अन्य कामों को थोड़ा साइड कर करके प्रभु को यदि अपने जीवन में पहला स्थान दिया है, तो 1 घंटा रोज घर में पारिवारिक प्रार्थना करने का, यदि संभव है तो हर रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेना शुरू कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं है। मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए उनकी आराधना करना, प्रभु की आराधना करना उत्तम प्रार्थना है। इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं है। प्रतिदिन जिसके हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम है, वे अन्य कामों को साइड करेगा, वो प्रभु के इस बलि में भाग लेने के लिए, बलिवेदी से जुड़ा हुआ जीवन जीने के लिए आगे बढ़ेगा। अभी एक और रहस्य को शायद आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुना होगा। कई पेंटेकोस्टल लोगों को एक तकलीफ है, मैं कहीं कहां से पता नहीं तोड़ मोड़ करके मरोड़ करके बोल रहा है बोल करके। चिंता मत कीजिए, जो बाइबल पंडित लोग जो सिखाते हैं उसको सीख करके और अच्छी तरह गहराई से बाइबल सीख करके मैं सिखाता हूं। और जो कैथोलिक कलीसिया आधिकारिक रूप से जो सिखाते हुए आ रहा है, केवल उसी को मैं सिखाऊंगा, गलत नहीं सिखाऊंगा। इसलिए इस मिस्सा बलिदान से जुड़े हुए
और प्रभु के बलि से जुड़े हुए इस सत्य को अच्छी तरह गहराई से सीखना और उसके अनुसार अपना जीवन अर्पित करना जरूरी है। अभी एक महान रहस्य यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अगला वाक्य हम लोग 18वां वाक्य तक पढ़ा था। जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 19 को मैं पढ़ने जा रहा हूं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 19 में लिखा है, इब्राहिम अपने नौकरों के पास लौटा। इब्राहिम अपने नौकरों के पास लौटा। वे सब बेरशेबा चले गए और इब्राहिम वहां रहने लगा। कौन मिस हो गया यहां? वाक्य 5 में अब्राहम ने कहा, हम लोग वहां पहाड़ पर जाकर के ईश्वर की आराधना करने के बाद हम लौट आएंगे। और हमने देखा ईसा मसीह का प्रतीक इसहाक है और पिता ईश्वर का प्रतीक में अब्राहम को हम पाते हैं। और वहां पर एक मेढ़े का अर्थात मसीह का बलि का एक प्रतीक को हम वहां पर पाते हैं। इसके बाद वाक्य 19 में आकर के हम लोग देखते हैं, ईश्वर ने उससे पहले कहा तुम्हारे संतानों को आशीर्वाद देने का और तुम्हारे उस संतान के द्वारा पृथ्वी को सभी राष्ट्रों को आशीर्वाद देने का सब बातें हम लोगों ने सुना। अब यहां पर वाक्य 19 में हम लोग देखते हैं, ये अब्राहम नौकरों के पास लौट आया और वह सब नौकर और अब्राहम बेरशेबा जाकर के अब्राहम वहां रहने लगा। कौन मिस हुआ? इसहाक कहां है? अब ये इसहाक कहां गया? इसहाक का बलि अर्पित नहीं किया, मेढ़े का बलि अर्पित हुआ था। और होम बलि के बाद अब्राहम आराधना कर वापस आया। केवल अब्राहम आया, इसहाक के विषय में बाइबल में नहीं दिख रहा है। और उसके अगला अध्याय 23 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर अब्राहम का पत्नी सारा का अर्थात इसहाक की मम्मी का मृत्यु हुआ। पूरा अध्याय को आप पढ़कर के देखिए, कहीं भी इसहाक अपने मां का दफन विधि के लिए पहुंचता हुआ या उनका दफन विधि किया हुआ नहीं मिल रहा है। इसहाक कहां चला गया? अब इसहाक आएगा अध्याय 24 में 24 में, ध्यान से सुन लीजिए। अध्याय 24 में हेडिंग ही डाला हुआ है, इसहाक का विवाह। बलि अर्पित करने के लिए मोरिया पहाड़ चढ़ने वाला इसहाक वहां से गायब हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अध्याय 24 में विवाह करने के लिए ये फिर से ईसा मसीह का प्रतीक बन गया। वहां पर ईसा मसीह का बलि, क्रूस मृत्यु, और वहां पर एक गुफा में प्रभु ईसा मसीह का दफन विधि होता हुआ और ईसा मसीह का दोबारा आगमन बाइबल के अंदर इसहाक का दोबारा आना है विवाह के लिए। जी हां, उस मेमने के विवाहोत्सव मनाने के लिए, हम दुल्हनों को लेके जाने के लिए ही वो अभी आएगा। अध्याय 24 में इब्राहिम का पुत्र इसहाक का दोबारा आना विवाह के लिए था। विवाह के लिए वो दोबारा आ रहा है। यहां फिर से हम लोग ये देख सकता है ईसा मसीह के दोबारा आगमन का। इसका मतलब ये बलि, इसके हम लोग इसको कंपेयर करना है अभी ईसा मसीह के बलि के साथ। ईसा मसीह ने ये बलि अर्पित करने के बाद आग्रह दिया। ये साक्ष्य देता है, सुसमाचार में भी है, लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 22 में हम लोग ये पढ़ सकता है। और उससे बढ़ करके कुरिन्थियों का पहला पत्र के अंदर संत पौलुस इसके विषय में साफ साफ लिख रहा है। वाक्य 25 में
और 24 में भी है। रोटी का आशीष पढ़ने के बाद, देने के बाद बोला, ये मेरे स्मृति में किया करो। दाखरस भरा कटोरा उठा करके बोल रहा है, मेरे स्मृति में किया करो। लूकस के सुसमाचार अध्याय 22 के अंदर हमें मालूम है ईसा मसीह ने जो अंतिम भोजन का उस समय पर शिष्यों को देते हुए कहा, ये मेरा शरीर है, मेरा रक्त है, ये मेरे स्मृति में किया करो। इसके बाद वाक्य 26 के अंदर कुरिन्थियों का पहला पत्र 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 26 में लिखा है इस प्रकार, जब जब आप लोग ये रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। जब जब हम लोग ये करते हैं, ईसा मसीह के मृत्यु की स्मृति को हम यादगारी के रूप में यह करते हैं करके। ईसा मसीह के जी उठने के बाद प्रेरित लोगों ने यही कार्य करना शुरू किया था। पेंतिकोस्त के बाद के घटनाओं को हम लोग प्रेरित चरित्र एक्ट्स चैप्टर 3 अध्याय 2 चैप्टर 2 वाक्य 46 को मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करता था। सप्ताह में नहीं, वर्ष में एक बार नहीं, प्रतिदिन, रोज। आदिम कलीसिया रोज मंदिर जाता था और निजी घरों में प्रभु भोज में सम्मिलित होकर के निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। प्रभु भोज करने के लिए, क्योंकि यरूशलेम मंदिर यहूदियों का जगह है, क्रिस्तीय धर्म के अनुसार जो प्रभु भोज को मनाना है, मिस्सा बलिदान को अर्पित करने, इसलिए निजी घरों में होता था जब तक क्रिस्तियों ने अपना अपना चर्च नहीं बनाया। तो वहां पर वो प्रतिदिन इस प्रकार मनाता था, इसलिए निष्कपट हृदय के साथ शांति का, आनंद का जीवन जीता था। जिस घर इस प्रकार, इसका मतलब है रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेंगे, प्रभु का उस क्रूस मृत्यु को, कष्ट पीड़ा को याद करते हुए प्रभु की आराधना करेंगे, उनका घर शांति का जीवन जीने वाला, उस घर में प्रेम, आनंद, शांति होगा, प्रभु का निवास स्थान बनाएगा। तो मैंने 1 घंटे का पारिवारिक प्रार्थना घर में करने का और मिस्सा बलिदान में भाग लेने का इसलिए बार बार आग्रह किया है। इसका कारण आज के क्लास के द्वारा अब्राहम के जीवन को, इसहाक के जीवन को सब उदाहरण के तौर पर लेते हुए हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और एक निर्णय करें। पवित्र मिस्सा बलिदान ईसा मसीह ने ठहराया हुआ, ईश्वर की इच्छा है इस बलि में रोज भाग लेना। यदि आप लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेते, आदिम कलीसिया रोज भाग लेते थे और कलीसिया ने नियम दिया, कम से कम इतवार के दिन, प्रभु का जी उठने का उस दिन, पवित्र दिन, प्रभु का दिन, उसको पवित्र रखने के लिए मिस्सा अर्पित करना जरूरी है और प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना जरूरी है। यह सबसे बड़ी प्रार्थना है। इससे बढ़कर के कोई चंगाई प्रार्थना नहीं, इससे बढ़कर के प्रभु की आराधना नहीं। निर्णय कीजिए। हर सप्ताह कैथोलिक लोग इसलिए चर्च जाते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं। आगे क्लासों में फिर से मैं और बता कर दूंगा इसका क्या क्या अर्थ है, इसका क्या क्या अंतर रहस्य है। आप देखते रहिए। इस क्लास आपको कैसे लगा, इसका टिप्पणी भी अवश्य आप लिख करके बताएं। इस क्लास आपको यदि फलदायक रहा या आपको सीखने के लिए कुछ मिला है, आप अवश्य इस क्लास को अन्य लोगों तक पहुंचाने का भी पीठा उठाएं। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।